हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी का साइंस का पेपर होने वाला है। लेकिन पेपर देने से पहले आप मात्र इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आज तो 10 प्रश्न पक्का है कि पक्का लड़ जाएगा। क्योंकि मैथ में हम आपको बताए थे और लड़ गया था, ठीक है ना। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। मैथ का जो पेपर था 8:41 में हमारे पास आ गया था, ठीक है ना। तो आज आपका साइंस का भी पेपर हमारे पास आ जाएगा, बहुत ही जल्द आ जाता है। मतलब कि 9 बजे का पहले हम आपको दे देंगे। तो कहाँ आपको मिलेगा वो पेपर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिए हैं, वो नया चैनल बनाया है, उसी नया चैनल पर उसको अपलोड कर देंगे फटाक से। तो आप लोग फटाक से वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आंसर आएगा, आंसर भी दे देंगे। पेपर तो आएगा ही, तो पूरा पेपर हम आपको दिखा देंगे, यानी कि एग्जाम से आधा घंटा पहले आ जाएगा। ये मतलब कि बात ज़्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम मैथ का अपलोड किए थे, जाकर एक बार देख लेना। मैथ का अपलोड किए थे लेकिन देरी से अपलोड हुआ था, नेट स्लो चल रहा था। लेकिन अब मतलब कि नेट स्लो नहीं चलेगा, उसके लिए मतलब कि जुगाड़ कर लिए हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसे याद करो। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक पूछेगा तो हल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। हल्दी ना होगा, प्राकृतिक सूचक हल्दी होगा, ठीक है ना। मिथाइल अरेंज ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आप देख देना आंसर क्या होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका आता है। अगला क्वेश्चन है सिंगल वर्ड OH अभिक्रियाशील मूलक यौगिक का नाम क्या है? तो अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आज पक्का 9 बजे का पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड एथीन करने देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके इथीन देता है, ठीक है ना। इथीन, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, 2 नहीं बल्कि 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। अगला प्रश्न आता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा होती है। क्या होती है? पारा। द्रव की अवस्था में रहने वाली पारा। अगर कहेगा मतलब कि अधातु का नाम पूछेगा, अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। आंसर ए नंबर होगा, मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो सोडियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होता है। आंसर डी नंबर होगा। बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एक एसिटिक अम्ल का एक होता है। आंसर बी नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो निमोनिया होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निमोनिया एकदम याद कर लेना, ठीक है ना। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या? एक नर हार्मोन होता है, एक नर हार्मोन, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण। तो पपीता हो जाएगा, पपीता होता है एक लिंगी पादप का उदाहरण। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन पैरामीशियन में भी, लिग्नीशियम लिस्मेनिया में भी, अमीबा में भी, यानी कि आंसर आपका होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो किसके द्वारा? तो ये होता है वृषण के द्वारा, शायद नहीं, अंडाशय के द्वारा। अंडाशय और अंडाशय के द्वारा होता है। आंसर आपका सी नंबर का, अंडाशय के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसतन भार। तो 1.4 kg के लगभग बराबर होता है। मानव लगभग नहीं बल्कि 1.4 kg का मानव मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सौर सेल का, सूखा सेल का, सौर सेल नहीं बल्कि सूखा सेल का। खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है। आप सभी सूखा सेल पर टिक लगाइए, ठीक है ना। तो जल्दी से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का लिंक दिया गया है उसको सब्सक्राइब कर लो, उसी पर हम सबसे पहले आपको वायरल पेपर भेजेंगे। ज़्यादा मतलब कि प्रचार करने की कोशिश मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए तो वो नया चैनल बनाकर उस पर देने का प्रयास कर रहे हैं कि बैन भी होगा चैनल, अगर यूट्यूब वाला डिलीट भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन विस्थापित अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापित के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले आपको, आप पहले से व्हाट्सएप ग्रुप
टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन किए होंगे ना, तो उस पर भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना, सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले यूट्यूब पर देने का प्रयास करेंगे, मतलब आपको मिल जाएगा, एकदम पक्का है कि किसी न किसी तरह आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। आंसर आपका होगा AgCl, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, श्वेत पर टिक लगाइएगा। ये जो टिक लगाए हैं ना, ये कोई गलत टिक लगाया होगा, आंसर आपका डी नंबर होगा, गलत वो हो जाएगा, हरा पर टिक लगाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लवण, क्योंकि NaCl एक लवण होता है जो नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ये नमक का रासायनिक सूत्र भी होता है, नमक का रासायनिक सूत्र तूतिया यानी कि नीलत होता है कार्बनिक सूत्र, कॉपर सल्फेट 5H2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या। गंधक यानी कि गंधक को ही हम लोग सल्फर बोलते हैं, सल्फर यानी कि 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घोल नीले क्या करे, नीले नीटबस पत्रों को लाल कर देता है। जब नीले को लाल करेगा तो वो अम्लीय को दर्शाएगा, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, सिर्फ 7 से कम। तो 7 से कम यहाँ पर 2 है, तो 2 पर टिक लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है ना। अगर लाल को नीला करता है तो क्षारीय जाएगा 7 से अधिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है। बेंजीन का आणविक सूत्र C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H6 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, इथाइल अल्कोहल का यूपीए का नाम है। इथाइल अल्कोहल का यूपीए, इथाइल अल्कोहल में क्या है ना, वो तो यहाँ पे देखिए अल है, क्या है, हल है, यानी कि ऊपर चंद्रबिंदी ऐसे न इसको बोलते हैं ना, ये ऊपर चंद्रबिंदी इसको न बोलते हैं। ये ऊपर में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ना, और वही ऑप्शन देकर आप टिक लगेगा एथेनॉल, ठीक है ना। एथेनॉल एथेनोल पर टिक लगेगा, तो ये एथेनॉल अम्ल में चला जाएगा, ये किस में, तो एल्डिहाइड में चला जाएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? एथेनॉल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है। किसका सामान्य सूत्र? तो एल्कीन का होता है, एल्कीन का, और एल्केन का, एल्काइन का, सभी की याद रखिए। एल्केन का क्या हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा, 2n+2। एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर होगा, एल्कीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, 26 होता है। क्या होता है? 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का। देखो अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन केवल अन्य तत्व उपस्थित रहता है, तो निकेल एवं क्रोमियम। आंसर आपका ए नंबर नहीं बल्कि सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, पीतल है। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल एक क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है, याद रखना, पीतल एक मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिक में अम्ल है, तो कौन अम्ल है? तो H2SO4। H2SO4 क्या होता है? एक अम्ल होता है, और यह सल्फ्यूरिक, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। एग्जाम पूछ देगा आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आप इसी पर टिक लगाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आंसर याद रखना, अधातु का पूछेगा तो आप लोग अम्लीय पर टिक लगाना, अगर धातु को पूछेगा तो क्षारीय पर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन है, तो कार्बन तो एक अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। आंसर क्या होगा? आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 होगा, C2H4। ऑप्शन नंबर सी होगा, C2H4। अगला प्रश्न आपका आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन होगा, C6H6 हो जाओ। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम हो जाएगा, क्योंकि हीलियम एक जो अक्रिय गैस होता है, ये ग्रुप 18 का तत्व होता है, और ग्रुप 18 के सभी तत्वों को हीलियम गैस के नाम से जानते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु तो पक्का पूछेगा, Sb होगा। उपधातु की संख्या 7 होती है, उसमें से एक ना एक ज़रूर पूछेगा, ठीक है ना। हम आपको देखिए, जो क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछेगा ना, वो क्वेश्चन हम आपको कई बार बताए होंगे, कई बार, जो हमारे साथ क्लास किया होगा छात्र बार बार और हमेशा करता रहा होगा, वो पक्का आज भी बाजी मारेगा। क्योंकि मैथ में हमारे कितने, जैसे एक लड़की का कमेंट आया था,
पता नहीं लड़की का क्या नाम था, बोल रही थी सर हम 50 में 47 मेरा पूरा सही हुआ है। बाय द वे 50 में 50 आने वाला था, लेकिन क्या हुआ था मतलब कि हम भी मिस्टेक कर बैठे थे। तो हम आपको बोले थे कि जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन को टिक मत लगाना यार, आप बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, आप 50 में 50 टिक लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक दो लड़के ने लगाए हैं, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही हल्का पूछा था, तो बहुत ऐसे छात्र होंगे जो पूरा का पूरा बना कर आए होंगे, तो बहुत ही अच्छा है। हम आपको देखिए मैथ में ना किसी का हूबहू गैस लड़ता नहीं है, देखो गैस लड़ेगा लेकिन उसका अंक बदल देगा, सेम टू सेम अंक नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव में सेम टू सेम अंक नहीं देता है, अंक बदल बदल कर देता है। तो यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके पूछा था, मतलब कि इतना ओल झोल क्वेश्चन पूछा था ना 2 नंबर में कि पूछो मत, बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा था। तो मेरा भाई पूरा का पूरा बना कर आया है 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला पूरा मतलब कि 4 को फिक्स से बना कर आया है। और जो 1 नंबर वाला बना 1 नंबर में बनाया है ना ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या किया है 50 के जगह पर 52 को टिक लगा दिया है। तो समझ लो कि 50 की जगह 52 को टिक लगाया, तो उधर से 2 नंबर वहाँ से काटो और इधर से 3 गलती हुआ तो 3 इधर से काटो, तो 5 नंबर कटेगा। 50 में 50 तो 52 को छोड़ दिए, 50 को आप 5 को हटा दीजिए, तो 45 ऑब्जेक्टिव सही है मेरा भाई का। सब्जेक्टिव पूरा 30 में 30 सही है, यानी कि 15 में 15 सही है, तो 30 नंबर पक्का वहाँ से मिलेगा। और सब्जेक्टिव में 4 बनाया है, तो मान लो 3 ही जोड़ लो, तो यहाँ पर 3 15 नंबर जोड़ लो। अब जोड़ लो कितना हो गया 80 नंबर, ऐसा ही हो गया, तो 80 नंबर जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में श्वसन होता है जड़ों, पौधों में श्वसन होता है इनमें सभी के द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्वपोषी कौन है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हरे पौधे। अगला प्रश्न आता है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नहीं बल्कि नहीं कह रहा, बोला था किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, किलोवाट पर घंटा एक इकाई है, किलोवाट पर घंटा एक इकाई है, तो क्या आंसर होगा, विद्युत शक्ति का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ही शायद जोड़ते हैं, एमीटर को साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या फिर एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जरा कमेंट करके देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा यार, कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए ना आपको कि यार जो क्वेश्चन मालूम भी रहता है ना, तो वो भी मतलब कि इधर उधर हो जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम ही होना चाहिए, एमीटर शायद समांतर क्रम होता है, ये देख लेना सही है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन आपका आता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो स्थितिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में ऐसे में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, तो ऑप्शन में नाइट्रोजन भी है, लेकिन गौर से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सभी आ जाएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइएगा। अगला आपका प्रश्न आता है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो आपका पीतल होगा, पीतल। और ऑप्शन में पीतल का जब मिट्टी भी दे तो मिट्टी पर भी टिक लगाना, ठीक है ना। जल, कांच इन सभी का होता है, लेकिन पीतल का नहीं होता, पीतल का नहीं होता है, मिट्टी का नहीं होता है, ठीक है ना। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन ना रहे तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देना, लेकिन पीतल और मिट्टी में से कोई एक रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं ना, अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है,
तो वह कौन सा भाग है, वो रेटिना है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेटिना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा रेटिना। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम के अपूर्णांक क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो दूरी कैसा होगा। देखिए हम आपको बताए थे कि कोई अगर दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी देख लिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम आपको बताए थे ना, ऋणात्मक होती है। अगर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पूछे तब धनात्मक होगा, लेकिन यहाँ पर अवतल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर इतना क्वेश्चन आप देख लिए तो पक्का इसमें से 10-12 क्वेश्चन एकदम लड़ जाएगा, एकदम 100% श्योर, एकदम हूबहू क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हम आपको बात बताए थे, अगर पेपर चाहिए, अगर वो आपको सबसे पहले और मतलब कि आप अच्छे से लिख सको, ठीक है ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सेकंड चैनल का, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, उसी पर सबसे पहले वायरल हम पेपर आपको देंगे, ठीक है ना। जल्दी जाइए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा मतलब कि हल्ला मचाने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। और एग्जाम अच्छे से लिख कराइएगा। आज भी आपको 80 में 40 टिक लगा कर आना है, आज तो 80 में पक्का आपको 40 टिक ही लगाना है, ठीक है ना। तो जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना।